हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वी एन स्टडी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको पता है कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड 10th और 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के टॉप 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं फिजिक्स के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं 7, 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 0। तो जैसा कि आपने पीएच स्केल, पीएच मान पढ़ा है, यदि पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा है, ठीक है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, क्षार होता है। अगर 7 से कम है तो वो अम्ल होगा, और यदि 7 है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अम्लीय विलयन पूछा है, ठीक है, अम्ल का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 से कम। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में आपको क्षार का पूछ दे तो 7 से ज़्यादा, ठीक है, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 1, 3 या फिर 0। तो सबसे पहले आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो कितने H हैं इसमें, 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया है कि यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और यदि पीएच जो है 7 है, 7 के बराबर है, तो वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान, आपसे इसमें क्षार का पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 से अधिक। ठीक है, अम्ल पूछेगा तो 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है, शायद ही कोई बच्चा इसको गलत करके आता होगा। ठीक, तो ऑप्शन है आपके 0, 1, 7 या फिर 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है 5.2, 6.2, 7.2 या फिर 8.2। तो अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्ल की बात की गई है, अम्ल का पीएच मान हमें पता है क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, अब 7 से कम हमें इसमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो 5.2 और एक 6.2। तो आपको याद रखना है कि जो अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच मान है वो होता है 5.2। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कमेंट में इसका जो है आप सूत्र यानी कि फॉर्मूला इसका ज़रूर बताएं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का यूज होता है। ठीक है, धावन सोडा का फॉर्मूला आपको पता होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, जिसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि धावन सोडा में, ठीक है, जल के कितने अणु होते हैं, तो जल के कितने अणु हैं, 10। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल इसका आंसर है धावन सोडा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। ऑप्शंस हैं पीला, नारंगी, भूरा लाल या फिर अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरा लाल, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। ठीक है, ये कैसा है प्रकृति में, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर उभयधर्मी है। ठीक है, उभयधर्मी यानी कि बोथ। ठीक है, तो
सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नींबू और संतरा दोनों ही कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और अम्ल की ये प्रॉपर्टी है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, एसिड बोलते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिट्रिक एसिड जो है ये नींबू और संतरे में पाया जाता है। इसके बाद जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है, वो सिरके में पाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला है, ऑप्शंस हैं NaHCO3, Na2CO3 × 10H2O, CaOCl2, या फिर NaOH। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया है Na2CO3 × 10H2O, ये धावन सोडा का फार्मूला होता है। ठीक है, जिसमें जल के कितने अणु होते हैं, 10। ठीक, NaOH CO3 जो है वो बेकिंग सोडा होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और जितने भी रासायनिक नाम हैं और रासायनिक सूत्र हैं ये आपको जरूर याद करने हैं, ये MCQ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसके बाद CaOCl2 आपका विरंजक चूर्ण है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, Ca आपका कैल्शियम हो गया, O से ऑक्सी हो गया, और Cl2 हो गया क्लोराइड, तो पूरा रासायनिक नाम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद NaOH जो है ये कास्टिक सोडा हो गया, और NaOH का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जहाँ भी OH होता है उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और Na जो है वो सोडियम है, तो पूरा नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू मैंने आपको 4 और क्वेश्चन बताए हैं, तो इसको ज़रूर याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, बेकिंग पाउडर यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शंस हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्षारीय विलयन में फिनोल्फिथलीन सूचक का रंग होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। तो आपके ऑप्शंस हैं लाल, पीला, नीला, या फिर रंगहीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। ठीक है, ऑप्शंस हैं Cu कॉपर, Na सोडियम, Al एल्यूमिनियम, या फिर Mg मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na। ठीक है, सोडियम जो धातु है वो जल के साथ सामान्य ताप पर भी रिएक्शन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अधातु कौन है। ठीक है, आपको नॉन मेटल बताना है, इसमें से नॉन मेटल कौन है। पोटेशियम होता है, इसको K से प्रदर्शित करते हैं, F होता है फ्लोरीन, Al होता है एल्यूमिनियम, और Na होता है सोडियम। तो सोडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम ये सभी आपके मेटल हैं, और जो नॉन मेटल है वो है फ्लोरीन, क्योंकि यह एक गैस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे का अयस्क है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से तांबे का अयस्क कौन सा है। ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, मेलेकाइट, कार्नेलाइट, या फिर सीडेराइट। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेलेकाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं Zn होता है जिंक,
ठीक है। Cu होता है कॉपर, ठीक है। Ag होता है सिल्वर, या फिर Hg होता है पारा, ठीक है, इसको पारा बोलते हैं। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा जिंक, ठीक है, Zn। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, ठीक है। अब ये जो एसिटिक अम्ल है ये एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, क्यों, इसका रीज़न क्या है। ऑप्शंस है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक कम होती है, इसमें यह जो है एक कार्बनिक अम्ल है, या यह एक अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और ये आयरन नहीं आयनन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, ठीक है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो होता है एसिड, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एसिड जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो बेस है, ठीक है, जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी वो क्या होगा, एसिड होगा, और एसिड होगा तो उसका पीएच मान जो है वो 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो 7 से कम है, ठीक है, यानी कि एसिड है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस है NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट, या फिर KCN पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaHSO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, तनु मतलब जो डाइल्यूट हाइड्रोजन गैस है वो किससे बनता है। ऑप्शंस हैं सिलिका, कॉपर, जिंक, या फिर कार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉपर। कॉपर को Cu से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। ऑप्शंस हैं P फास्फोरस, He हीलियम, Li लिथियम, या फिर S से हो गया सल्फर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लिथियम, ठीक है, लिथियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं Mg मैग्नीशियम, Fe होता है आयरन, ठीक है, आयरन जो लोहा होता है उसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक मेटल है, एक धातु है, ठीक है। Cu हो गया कॉपर, और Zn हो गया जिंक। तो आपका सही आंसर है कॉपर। जो कॉपर धातु है वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, और आपके ऑप्शंस हैं Cu2S, Cu2O, CuFeS2, या फिर CuCO3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है Cu2S, ठीक है, और इसे कैल्कोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको कैल्कोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण आपको बताना है, और आपके ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, मेलेकाइट, सीडेराइट, या फिर हॉर्न सिल्वर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हॉर्न सिल्वर, और इसका फॉर्मूला होता है AgCl, ठीक है, हॉर्न सिल्वर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन क्यों होता है, ठीक है, क्यों। ऑप्शंस हैं जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, या टिन जो है अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है,
या फिर जिंक का गलनांक कम होता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 टिन का गलनांक कम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो टिन है वो कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, कम जो है रिएक्शन करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है एनोडिंग, कैटिनेशन, बेसिमरीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर है एनोडिंग। एल्यूमिनियम की सतह पे जो ऑक्सीजन की परत बनती है उसे हम एनोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल क्या है? ठीक है, उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है या फिर विषमांगी मिश्रण है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है जो पीतल है वो एक मिश्र धातु है। किसकी? Cu+Zn की। ठीक है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है या फिर विषमांगी मिश्रण है? तो एंटीमनी जो है ये एक उपधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम क्या होते हैं, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमलगम क्या होते हैं? उपधातु हैं, मिश्र धातु हैं, यौगिक है या फिर विषमांगी मिश्रण है? ठीक है, तो धातु का पारे में विलयन जो है अम्लगम कहलाता है। ठीक है, कोई भी धातु हो गई, कोई भी मेटल हो गया और प्लस पारा किससे प्रेजेंट करते हैं? Hg से। तो धातु का पारे में विलयन क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। तो अमलगम क्या हो गई? एक मिश्र धातु हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? Cu, Zn, Ag या फिर Ni? ठीक है, तो जर्मन सिल्वर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Cu+Zn+Ni, इसको हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो ऑप्शन में नहीं है? तो Ag है। ठीक है, सिल्वर ये जर्मन सिल्वर में नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको इसका नाम देखना है क्या है? जर्मन सिल्वर, और जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, बाकी सब है, तीनों ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइन का आपको रासायनिक सूत्र यहाँ पे बताना है। क्या होता है? C3H4, C3H6, C2H6 या फिर C6H6। ठीक है, C6H6 आपका बेंजीन होता है, तो वो ईन वाले में आ जाएगा, तो ये आपका हो ही नहीं सकता। ठीक, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n। ठीक है, तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 3 हो गया, ये हो गया 2 × कितना? 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया? C3 और H6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एल्कीन का हो जाएगा। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो अब इसमें से हम -2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C3H4। ठीक है, ठीक, तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा C3H4। ठीक है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो यहाँ से आप जो है n की वैल्यू पुट करके बाकी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। C2H6 का IUPAC नाम पूछा है। IUPAC नाम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाएं। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मूला बताया है, तो C बराबर 2 पे जो है वो N बराबर 2 पे जो है वो होता है इथ। ठीक है, N बराबर 1 पे होता है मिथ। ठीक है, ये आपको 10 तक याद रखने हैं। तो हमसे पूछा है किसका? C2H6 का पूछा है, तो हम N की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, तो N की वैल्यू 2 रखिए। ठीक,
तो CnH2n प्लस 2 में हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो गया C2H2, n की वैल्यू 2 प्लस 2, ठीक है। तो C2H4 और प्लस 2, तो ये हो गया आपका C2H6, ठीक है। यानी कि n बराबर 2 पे आया है, ठीक, और n बराबर 2 पे क्या होता है, इथ होता है, तो एथेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। किसका? फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का या फिर टिन का, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलेरिन जो है एक कार्बन का एक अपर रूप है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मोमबत्ती का जलना क्या है, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, एक भौतिक परिवर्तन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या फिर रासायनिक क्रियाशीलता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है परमाणु क्रमांक। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो उसका जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है, और जो मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी दी थी उसका जो है आधार जो है वो परमाणु भार था। तो ये आपका परमाणु क्रमांक वाला आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विकर्ण संबंध के तत्व आपको बताने हैं, ठीक है। तो अगर आपने विकर्ण संबंध पढ़ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस है लिथियम एंड बेरिलियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम एंड सोडियम या एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो लिथियम और मैग्नीशियम जो है, ठीक है, ये आपका विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। वह तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18, 17, 14 या 19, ठीक है। तो 19 जो है वो होता है पोटेशियम, 14 पे क्या होता है? सिलिकॉन होता है, ठीक है। 17 पे क्लोरीन होता है, और 18 पे जो है ऑर्गन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, या फिर हीलियम या नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हीलियम या नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। कोई भी धातु, ठीक है, या मैग्नीशियम धातु जो है वायु में जलती है, तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शंस है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। कोई भी धातु अगर वायु में जलती है तो ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, या फिर सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर धातु, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। इसकी हम कॉपर से अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? एक तो मिलेगा CuNO3 और प्लस Ag, ठीक है। सिल्वर जो है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु जो है ये आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा
ये क्वेश्चन है, दिए गए जलीय विलयन के पीएच का मान जो है 9 है, यह विलयन कैसा होगा। ठीक है, मैंने आपको पीएच के बारे में बताया है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बायो के हम टॉप इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।